नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 45वें श्लोक में जो अभ्यास योग का सिद्धांत है, ध्यान योग का सिद्धांत है, जिसमें ध्यान योग की महिमा कही गई, इसके विषय में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं और जो अनेक जन्मों में अपने को सिद्ध कर लिया है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ वैराग्यवान, योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीव मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु श्रीमंतों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होती हैं, इस विषय में चर्चा की गई है। भगवान कहते हैं कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तो योग में लगा हुआ और तत्परता से यत्न करता है, वह वेदों से ऊपर उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, तो इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। योगी शब्द का प्रयोग है, माने जो परमात्मा तत्व को, समता को चाहता है, राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह भी योगी है। प्रयत्नाद्यतमान, प्रयत्नपूर्वक यत्न करने का अर्थ यह है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है और साधना में उसकी निरंतरता सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेना योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान के भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर प्रयत्नपूर्वक सूरवीरता से भोगों का त्याग कर दें तो फिर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर तो तत्परता से साधना में लग जाता है। उसका तो कहना ही क्या है, जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। संशुद्ध किल्बिषः, इसका भाव यह है कि उसके अंतःकरण में सब दोष, सब पाप नष्ट हो गए हैं। परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बढ़ाई आदि की इच्छा हमेशा के लिए मिट गई है। जो प्रयत्नपूर्वक ऐसा यत्न करता है, उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। अनेक जन्म संसिद्धि, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्गादि लोगों में गया और वहाँ भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परम गति के लिए प्रयत्नपूर्वक तत्परतापूर्वक यत्न करते हुए शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्धि होना कहा गया है। ततो याति परम गति, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थ यह है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता, जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकते, ऐसे आत्यंतिक सुख वह प्राप्त करता है। परंतु अगर यह देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। कारण कि इस मनुष्य शरीर में पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोगों में गया है तो शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य प्राप्त समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया है तो वहाँ नरक की यातना भोगने से उसके नरक प्रापक प्राप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर यह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनियों के रूप में अशुभ कर्मों, पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यतर योनि पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार वह जीव अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना कहा गया है। जीव इस मनुष्य जन्म में ही अनेक उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए मिले हुए अवसर का दुरुपयोग करके
तथा पाप अन्याय करके अशुद्ध होता है। स्वर्ग नरक तथा अन्य योनियों में इस प्राणी की शुद्धि ही शुद्धि होती है, अशुद्धि नहीं होती। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न करके, यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए प्रयत्नपूर्वक यत्न करना चाहिए। अगर हम इस श्लोक की व्याख्या आध्यात्मिक रूप से करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि शिथिल प्रयत्न योगी भी स्वल्प प्रयत्न के द्वारा अप्रत्याशित फल प्राप्त करता है। उसका चित्त थोड़ा थोड़ा करके विषयों से आत्ममुखी हो जाता है। जब कर्म प्रयत्न का भी इतना अधिक फल है तब तो साधना में बहुत प्रयत्न करते हैं, उसके साधना में सिद्धि की प्राप्ति तो होगी ही। क्रिया की परावस्था ही प्रकृति सिद्धि है। यह अवस्था थोड़ा थोड़ा करके दीर्घकाल अस्थायी हो जाती है। दीर्घकाल स्थायी होने पर उसको परमागति कहते हैं। जो साधक पूर्वजन्म के साधना संस्कार को देखकर, पूर्वजन्म के साध संसार को लेकर जन्म ग्रहण करते हैं, उनके साधन में अधिकतर प्रयत्न होता है, मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। इस प्रकार साधना के प्रति उनका खूब अधिक समादर होता है। वह योग के अनेक मंजिलों को शीघ्रतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। इससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अनावश्यक चिंतन में उनका चित्त कभी फंसता नहीं है। साधना में बैठते ही उनका मन साधना में लग जाता है। क्रमशः सारे बाहरी विषय भूलने लगते हैं। अवसर पाते ही मन सत्वर अंतर्मुखी होना चाहता है। इस अवस्था का नाम है संशुद्ध किल्बिषः। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी सम्यक सिद्धि प्राप्त करने में बहुत जन्म लगते हैं। सम्यक शुद्ध उसे ही कहते हैं जिसके प्राप्त होने पर कदापि चित्त विषयाकृष्ट नहीं होता। चित्त में जब निरंतर शांति का प्रभाव बहता रहता है तो साधक परमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल जाता है। इस सब कुछ भूल जाने के देश में पहुँचने में भी बहुत विलंब लगता है। इसमें साधक को अनेक जन्म लग सकते हैं, पर इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रयत्नशील योगी को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने में विशेष विलंब नहीं लगता। पातंजलि योग में लिखा है, जिसको तीव्र संवेग आ गया है, तीव्र संवेगा नामासन्न समाधिपाद, मतलब जिसको तीव्र संवेग आ गया है उसके लिए योग की प्राप्ति आसन्न ही समझनी चाहिए, निकट समझनी चाहिए। तीव्र संवेग वाले योगी को समाधि लाभ तथा उसका फल ज्ञान की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। पूर्व जन्म का दृढ़ संस्कार भी इस जन्म के वेग को दृढ़तर करता है। उसका फल यह होता है कि साधक को साधना कार्य में आलस्य या प्रमाद नहीं आता। निरंतर साधना में लगे रहने के लिए उसका चित्त सदा उत्सुक रहता है। यहाँ अनेक जन्म की बात से क्या मतलब है, इसे बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि उपर्युक्त संवेग की अवस्था मृदु, मध्य और अधिमात्र भेद से 3 प्रकार की होती है। जिसको अधिमात्र तीव्र संवेग है उसको योग आसन्नतम है। अतः यदि गुरु कृपा करते हैं, यदि भगवान की दया होती है, यदि विचार में कोई भ्रम नहीं आता तो तीव्र संवेग की प्राप्ति असंभव नहीं होती। भजन में मृत्यु आती है तामसिक भाव के कारण, परंतु थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से साधना करने पर तमोभाव दूर हो जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद जब यह देह फिर नष्ट हो जाता है तो उस अवस्था को प्रलय या मृत्यु कहते हैं। और यह बहिर्विरचित विचरणशील मन साधनाभ्यास के द्वारा डूबते डूबते जब एक बारगी डूब जाता है तो उसे योगी लोग प्रलय कहते हैं। इस प्रकार के प्रलय को साधारणतः नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जागृतावस्था के बाद निद्रावस्था को भी नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, परंतु यह बाह्य है। पूर्व कथित नैमित्तिक प्रलय अंतर है। साधनाभ्यास के द्वारा यह अंतर्मुखी गति का संस्कार बढ़ते बढ़ते जब अत्यधिक बढ़ जाता है उस समय जो मन डूब जाता है वह सहज फिर ही नहीं उठता। यही अपुनरावृत्ति का मोक्ष कहलाता है। इसको ही योगी लोग महाप्रलय कहते हैं। योगी लोग कहते हैं कि जन्म और मृत्यु, सृष्टि और लय
क्षण क्षण होते रहते हैं। जीव के जन्म के आरंभ से ही श्वास की गति चलती है। यह श्वास एक बार आता है और एक बार जाता है। यदि यह श्वास जाकर न आवे तो वह मृत्यु कहलाती है, और यदि श्वास आता है तो वह जन्म कहलाता है। इसलिए प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ हमारी निरंतर जन्म मृत्यु होती रहती है। यह श्वास का गमनागमन काल प्राणायाम साधना के द्वारा नियमित और वर्धित होता है। अनेक बार प्राणायाम होने पर श्वासों को खींचने और फेंकने पर अनेक बार जन्म होता है। इस प्रकार साधक अनेक जन्म अर्थात अनेक प्राणायाम द्वारा संसिद्धि प्राप्त करता है, परंतु प्रयत्न तीव्र होने पर साधक को अनेक प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा थोड़ा करने पर ही उसके मन में नशा आ जाता है, उसका मन भीतर डूब जाता है। साधारणतः यह नियम यह है कि मन लगाकर 12 बार प्राणायाम करने पर प्रत्याहार, 144 पर धारणा, 1728 बार प्राणायाम करने पर ध्यान और 2736 बार प्राणायाम करने पर समाधि लग जाती है। यह क्रिया योग का मूल भाव है। इसी भाव का अगर हम अभ्यास करते हैं तो 18वें अध्याय में गीता का संपूर्ण अभ्यास हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।